हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 15 तक हो गया था, जिसमें हमारा 1.3 तक का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। और आज हम इस लेक्चर नंबर 16 में 11 से लेकर और बाकी जितना इस एक्सरसाइज में सवाल है वो सब बनाएंगे। और आज ही हमारा 1.3 भी क्या हो जाएगा, खत्म होगा। इसी के साथ मान के चलिए ये चैप्टर भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो 1.4 में है ना, वो मतलब एग्जाम की दृष्टि से साफ एकदम, मतलब उससे पूछता उठता सवाल नहीं है। इसी कारण से वो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे नहीं। अब हम लोग आप दूसरा एक्सरसाइज मतलब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, या तो आप उसके बाद जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो शुरू करेंगे, या हो सकता है मैट्रिक्स शुरू करेंगे। इसी दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे। तो पहले इस चैप्टर को आज क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। आइए इसको देखते हैं। 11 सवाल में करा एफ सच दैट 1, 2, 3 से ABC में एक फलन परिभाषित है, और एफ ऑफ 1 का मान 1 है, एफ ऑफ 2 का मान B और एफ ऑफ 3 का मान C है। द्वारा प्रदत्त फलन एफ पर विचार कीजिए। करा एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होता है ना वो एफ होता है। ठीक है, यही करना है सिद्ध हमको। तो देखिए यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 से ABC में फलन है ना, ये मान के चलिए वो सेट ए है, मान के चलिए ये सेट बी है। इसको थोड़ा हाँ, इसमें अवयव है 1, 2, 3, ठीक है, और इसमें है ABC। इससे इसमें एक फलन परिभाषित है, इससे इसमें एक फलन परिभाषित है। ठीक है, एफ ऑफ 1 का मान कितना है, तो एफ ऑफ 1 का मान, एफ ऑफ यहाँ पर 1 जो है वो एक ए है, एफ ऑफ 2 जो है वो क्या है, बी है, और एफ ऑफ 3 जो है वो हमारा सी है। ठीक है, ये एफ का ए का, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3, ये क्या हमारा एक का 1 से, 2 का B से, 3 का C से है। इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले ये हमारा फलन है। अब इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स क्या करेंगे, तो इन्वर्स जब हम करेंगे तो ये हमारा पहले आ जाएगा, ये हमारा बाद में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इन्वर्स देखिए इसका क्या होगा। जैसे मान के चलिए ये हो गया, इसमें इन्वर्स करेंगे तो ये वाला एलिमेंट पहले आएगा ABC, उसके बाद ये आएगा बाद में 1, 2 और 3। इससे इसमें अब क्या होगा, ये इन्वर्स होगा, एफ इन्वर्स। थोड़ा इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। एफ इन्वर्स का इन्वर्स बराबर हमको एफ लाना है ना। तो इससे इसमें मान के चलिए एफ इन्वर्स है हमारा। ठीक है, तो एफ इन्वर्स है, तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स ए बराबर क्या है, 1 है। एफ इन्वर्स बी बराबर क्या है, तो 2 है। इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। एफ इन्वर्स सी बराबर क्या है, 3 है। देखिए एफ इन्वर्स तो हम लोग निकाल लिए, क्योंकि एफ इन्वर्स 1 ए है, एफ इन्वर्स बी 2, एफ इन्वर्स 3 ये है। मतलब एफ इन्वर्स कह रहा था निकालने के लिए, तो निकाल लीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ इन्वर्स का जब इन्वर्स कीजिएगा ने तो यही वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए एफ इन्वर्स का इन्वर्स करने का मतलब इसका उल्टा करेंगे। आप इसका इन्वर्स का अगर इन्वर्स कीजिएगा तो इसका भी आप उल्टा एक बार कर लीजिए, क्योंकि एफ इन्वर्स तो ये है ही। अब इसका इन्वर्स कीजिएगा तो ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इसको नीचे देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बाद में है, तो यहाँ पर एफ इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो ये पहले आ जाएगा। तो 1, 2 और 3 आएगा ये, और ये वाला बाद में आएगा। तो ए और बी और सी, इससे इसमें क्या होगा, ये हम एफ इन्वर्स का इन्वर्स किए। तो 1 का 1 से हो गया, 2 का B से और 3 का C से। एक बात देखिए यहाँ पर, एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो है क्या इसी के बराबर नहीं आ गया, इसी के सेम टू सेम बराबर नहीं आ गया। यानी कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स ए बराबर में क्या आ गया, एफ इन्वर्स का इन्वर्स का सॉरी ए बराबर में क्या आ गया, ए। एफ इन्वर्स का इन्वर्स का 2 बराबर में क्या आ गया, बी। और एफ इन्वर्स का इन्वर्स ऑफ 3 बराबर में सी आ गया। यानी इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए ABC और ABC, यानी कि एफ जो है ना, एफ इन्वर्स का इन्वर्स के बराबर ही है। तो लिखिएगा अतः
एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 आसानी से सिद्ध कर दिए। बहुत ही हल्का था ये क्वेश्चन। अब हम लोग 12 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये 12 को कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है। सिद्ध हमको क्या करना है, एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है ना वो एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर फलन एफ को क्या माना है, व्युत्क्रमणीय माना है। इसको जो है ना आप इसको एक बार जी को मान लीजिए व्युत्क्रम फलन एफ का। तो लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रम फलन जब एफ है तो हम माने कि माना फलन जी या माना जी को फलन एफ का व्युत्क्रम फलन है, व्युत्क्रम फलन है। ठीक है, व्युत्क्रम फलन है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स जो है ना वो जी के बराबर है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, जब एफ इनवर्स जी के बराबर है तो जी यहाँ पर फलन जो एफ है, फलन जी, चूंकि फलन यहाँ पर फलन जी जो है इनवर्स के बराबर है, फलन जी एफ इनवर्स या फलन जी एफ का व्युत्क्रम फलन है, एफ का व्युत्क्रम फलन है। इसलिए क्या होगा, एफ भी जी का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। इसलिए फलन एफ भी होगा, एफ कोमा जी का व्युत्क्रम फलन होगा, व्युत्क्रम फलन होगा या है। जब जी एफ का व्युत्क्रम फलन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी इसका व्युत्क्रम फलन है, यानी कि जी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, जी इनवर्स बराबर एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर एफ इनवर्स जी के बराबर है और जी इनवर्स जो है ना एफ के बराबर है। जी इनवर्स किसके बराबर है, एफ का। इसका मतलब एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ के बराबर है। ठीक है, अतः एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर इनवर्स कीजिएगा तो इसका भी इनवर्स होगा, तो एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा ना वो इसी के बराबर होगा, इसके बराबर। इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं एफ इनवर्स होगा खाली जी के बराबर, लेकिन एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो जी इनवर्स के बराबर होगा। इस तरह से एफ इनवर्स का जो इनवर्स था वो एफ के बराबर आ गया। इस तरह से प्रूव्ड हो गया। और ये समीकरण किससे हुआ है, समीकरण फर्स्ट से हुआ है। आई होप कि ये भी सवाल आराम से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि एफ सच दैट आर से आर में एक फलन है एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू और इसका पावर 1/3 है द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर है। यानी एफ ऑफ एफ एक्स निकाल करके हमको बताना है कि अब किसके बराबर आएगा। ऑप्शन 4 को दिया गया है, एक्स का पावर 1/3, बी में एक्स की पावर 3, सी में एक्स और डी में 3 माइनस एक्स क्यू। तो इसको आइए पहले बना करके देखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स आता कितना है, उसके बाद आसानी से हम लोग इसका उत्तर निकाल लेंगे। हमको निकालना क्या है, तो एफ ऑफ एफ एक्स, इसको क्या हम लोग एफ और बड़ी कोष्ट एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। पूरा चैप्टर में तो यही करते आए हैं। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3।
3 माइनस एक्स क्यूब, और इसका भी होल 1/3 दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये पूरे जो बन गया है ना वो x के जगह रखाएगा, x के जगह, फिर ये एफ एक्स बन गया यानी x बन गया ये। अब इसमें इस पूरे में x के जगह इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका है 3 माइनस x के जगह क्या रखे, एक्स क्यू है, एक्स क्यू का मतलब इस पूरे का क्यूब, यानी 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3 है, ये x के जगह हुआ, इसका क्यूब है तो क्यूब है तो एक बार फिर क्यूब, और उसका भी होल पावर 1/3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इससे ये 3 से ये 3 आसानी से क्या लेंगे, काट देंगे, तो हमारा बचेगा 3 माइनस, अब इसमें हमारा सिर्फ बचेगा क्या चीज़, तो 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका होल पावर 1/3। अब अंदर वाले कोष्ट को हम लोग पहले खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 माइनस का 3 और प्लस का एक्स क्यूब, इसका होल पावर 1/3। ठीक है, 3 से देखिए 3 कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो हमारा बच क्या जाएगा, एक्स का क्यूब का पावर 1/3। तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा तो हमारा बच क्या जाएगा, सिर्फ एक्स, बराबर में हमारा एक्स बच जाएगा, जो कि हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, इस तरह का सवाल पूछ देता है एग्जाम में, तो आप वहाँ ध्यान से अपना बनाइएगा। तो इसका एक्स मान आया है, यानी कि कोई ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, वो भी शायद ऑब्जेक्टिव ही है, देखते हैं उसको भी। अब हम लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है 14, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x बट्टा में 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है, एफ सच दैट आर से -4/3 से आर में है। ठीक है, आर है, और एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र जी परिसर और एफ सच दैट आर से -4/3 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। मतलब ये इसका कर रहा है कुल मिलाकर के इसका प्रतिलोम जो है ना x निकालना है। ठीक है, या x का मान निकालना है y के पदों में, यानी g ऑफ y निकालना है। g ऑफ y में 4 ऑप्शन दिया गया है, g ऑफ y निकाल करके अभी हम लोग बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा इसमें और कौन सा नहीं होगा। g ऑफ y मानते थे तो आपको पता होगा g ऑफ y किसको बोलते थे, x का मान जो निकलता था y के पद में उसी को g ऑफ y बोलते थे। तो वो कैसे निकालते थे, तो वो निकालते थे सबसे पहले y बराबर एफ एक्स से, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान आएगा y के पदों में वही g ऑफ y होगा। तो y बराबर जब एफ एक्स होगा तो y बराबर एफ एक्स का मान कितना गया है, तो 4x और बट्टा में 3x प्लस का 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका इससे गुना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है मान के चलिए, तो इसका देखिए y इंटू में 3x प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर में 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 3yx प्लस में 4y बराबर में 4x। और अब देखिए यहाँ पर x का इस तरफ कीजिए, इसको उस तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो 3yx लीजिए या yx लीजिए, माइनस का 4x बराबर का माइनस का 4y। हमको मान किसका निकालना है, x का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर x कॉमन लेंगे तो 3y माइनस का 4 बराबर माइनस का 4y, तो x बराबर हमारा आ जाएगा क्या, तो x बराबर आएगा माइनस का 4y, आइए आ जाएगा बट्टा में 3y और माइनस का 4। ठीक है, अब इसमें नीचे माइनस अगर कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए अगर x बराबर माइनस का 4y ऊपर है और बट्टा में हमारा नीचे में 3y माइनस 4 है ना, तो इसमें कॉमन लेंगे जब माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 को पहले लिख देते हैं और ये माइनस में हो जाएगा तो 3y बाद में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कट गया तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 4y और बट्टा में 4 माइनस 3y।
3y, या ये लिखिए, या इसी को g ऑफ y बराबर लिखिए 4y और बट्टा में 4 माइनस का 3y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4y बट्टा 4 माइनस 3y, 4y 4y 4 माइनस 3y। ऑप्शन नंबर कहने का मतलब हो जाएगा हमारा कौन? 3y, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 4y माइनस में है, 4y प्लस में 4 माइनस 3y। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4y बट्टा में 4 माइनस का 3y। यहाँ पर x को मान लिए हैं, तो 3y माइनस का 4 बराबर माइनस का 4y, x बराबर इतना हो गया, माइनस का कॉमन ले लिए तो 4 माइनस का 3y। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया। ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है न वो 1.4 में 1.4 अगर कहिएगा वीडियो तो उसका भी बना देंगे हम, लेकिन वो अब जो है न वो पूछता नहीं है, वो एक्सरसाइज मतलब फालतू एक तरह से समझ लिए दिया गया है, वो पूछता नहीं है। तो यहाँ एक चैप्टर हम समझ लीजिए कि पूरा ख़त्म ही हो गया। अब हम लोग जो है ना अगर कमेंट कीजिएगा तो मतलब वो चैप्टर का भी हम बना देंगे 1.4 का भी। वैसे फाइनली अब चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जितना भी चीज़ है 1.3 से ज़्यादा सवाल आता है, इसके बाद इस चैप्टर से सवाल उवाल नहीं आता है। ये चैप्टर थोड़ा लास्ट में पढ़ाया जाता है इसलिए क्योंकि इसमें भाषा ज़्यादा है और विद्यार्थी के जल्दी समझ में नहीं आता है चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग जो है ना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, या हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें, या होगा तो मैट्रिक्स शुरू करेंगे। हमें तो लग रहा है मैट्रिक्स ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद ये भारी चैप्टर हुआ है, इसके बाद वो हल्का चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तो मैट्रिक्स हम शुरू करेंगे अब। ठीक है, मैट्रिक्स बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही बच्चा वाला चैप्टर है, एक तरह से कहिए तो बहुत ही हौला चैप्टर है वो। उसमें 2-4 नियम हैं, वो आप पढ़ लीजिए, जोड़ घटाव का, गुणा हर का नियम है, बाकी बात वो चैप्टर भी आसानी से बन जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज उसमें बहुत ज़्यादा लंबा है, चैप्टर है बहुत आसान लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लंबा दे रखा है। ठीक है, तो फाइनली इसके बाद हम लोग अब ये चैप्टर जो है ना नहीं पढ़ेंगे, अब इससे अगला चैप्टर जो हमारा 3 है मैट्रिक्स, वो शुरू करेंगे कल से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।